हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस तरह। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अहमद कुरैशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। बच्चों, आज के टॉपिक में या आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और केमिस्ट्री में इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझाता है। और ये लफ्ज़ हम कहीं बहुत सी जगह पे केमिकल रिएक्शंस में, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस में, बहुत सी जगह पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इस वर्ड का असल मीनिंग क्या है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, या इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता होता। और इसी के साथ साथ ये पेपर में, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट किस्म का क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पाए जाते हैं, जो कि पेपर में डेफिनेटली आते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखे जाएंगे। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आज मोल को, कि मोल होता क्या है। उसके अलावा किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो मोल की डेफिनेशन हम वो अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे किस किस चीज़ के क्या क्या मोल हो सकते हैं, मतलब हम किस किस चीज़ के मोल बना सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। और उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि मोल का फार्मूला क्या होता है, मतलब हम किस तरीके से किसी भी चीज़ के मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फार्मूले में हम ये देखेंगे फार्मूले में जो जो चीज़ें पाई जा रही हैं उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। फार्मूले की हेल्प आउट से किस तरीके से हमने मोल को सॉल्व करना है, यानी कि इसको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट से देखिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हाँ जी बच्चों, तो हमारा जो टॉपिक है वो है मोल। क्या है? मोल। देखें, मोल जो है ना एक बहुत, अभी समझो कि इम्पोर्टेंट किस्म का टॉपिक है। और अगर हम स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं, द अमाउंट ऑफ, पहले मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन के थ्रू आपको बहुत सी छोटी छोटी मुख्तलिफ चीज़ें और भी समझाऊंगा। क्या कहता है? कहता है कि द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। पहले तो याद रखना कि मोल है क्या। वैसे थोड़ा हल्का सा सरसरी सा इजाज़त दे दूँ। मोल जो है ना एक यूनिट है, या आप ये समझ लो कि इसको एक यूनिट की मिकदार में ले लो, या एक मिकदार कह लो। क्या कह लो? यू मोल को आप फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में इसका एक स्ट्रक्चर रखो, किसका? मिकदार का। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा 1 मोल, आपके दिमाग में एक स्पेशल मिकदार आ जानी चाहिए। मैं कहूँगा 2 मोल, आपके दिमाग में एक स्पेशल मिकदार आ जानी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? मिकदार। अभी मोल को आप क्या समझ लो, ये क्या है? एक मिकदार है। क्या है? मिकदार। फिलहाल वक्ती तौर पर, आगे आपको सही समझ आ जाएगी। अब देखो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, उसकी जो अमाउंट हो, किसी भी सब्सटेंस की कोई भी अमाउंट, दैट कंटेन्स, जो कि रखती हो 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अच्छा, आपको पता होगा ये एवोगैड्रोस नंबर भी है। फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो बस इसी पार्टिकल की हम ये अमाउंट पढ़ रहे हैं। कितने? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कह रहे हैं? एक सब्सटेंस हो, या एक सब्सटेंस छोड़ो, किसी भी सब्सटेंस। क्या करें? किसी भी, अगर मैं सब्सटेंस की बात करूं, किसी भी सब्सटेंस, अगर मैं समझाता हूँ सब्सटेंस से क्या मुराद है। यानी किसी भी चीज़ कर लो, फिलहाल किसी भी चीज़ की अगर मिकदार, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 हो जाए, किसी भी चीज़ की अगर मिकदार 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 हो जाए, उसको हम कहेंगे कि उसकी मिकदार किसके बराबर है? 1 मोल के। किसके बराबर है? 1 मोल के। अगर ये वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट हो, यानी कि एक दफ़ा 6.022 फिर एक दफ़ा और, तो इसको हम कहेंगे ये उस अमाउंट के कितने हैं? 2 मोल्स हैं। क्या है? वहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? अभी लाइट से मैंने समझाया, मेरा ख्याल है आप लोग को ये टॉपिक भी काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब दोबारा डेफिनेशन की तरफ हम पढ़ते हैं। देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट दैट कंटेन्स, जो कि रखती हो किसी भी अमाउंट की, सब्सटेंस की अमाउंट जो कितनी हो? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? यानी कि फ़र्ज़ करो, मैं आपको बात कहता हूँ, अच्छा मैं दोबारा समझाता हूँ। नंबर पार्टिकल्स जो कि क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। उसको हम कहेंगे मोल। क्या कहेंगे? मोल। दोबारा डेफिनेशन को समझा रहा हूँ उर्दू में। दैट कंटेन्स 6.022 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि देखो, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक कंटेनर बना लिया ना, फिलहाल वक्ती तौर पर। ठीक है, इस कंटेनर में मैं कहता हूँ अगर मेरे पास कोई भी चीज़ें हैं, कितनी हैं?
कितनी चीज़ें हैं। अगर इनकी अमाउंट जो है, ये आप देखो इनकी जो अमाउंट है, अगर वो 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 बन जाती है, तो मैं कहूँगा इस कंटेनर के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसको 1 मोल कहेंगे हम। क्या कहेंगे? 1 मोल। अगर वो 2 दफ़ा है, यानी कि अगर फर्स्ट को 6.033 यानी कि 2 दफ़ा बनता है, इतनी ही वो है, फिर हम कहेंगे 2 मोल है। फिर हम कहेंगे अगली दफ़ा कहेंगे 3 मोल, फिर 4 मोल, 5 मोल, हाफ मोल, 1.5 मोल, 0.5 मोल। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट, मतलब इस तरह से हम इसको देखते होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया मोल, थोड़ा बहुत समझ आया। अब ये तो हमें मोल की, मैंने आपको एक मिकदार होती है। अब मिकदार किसकी होती है, किस किस चीज़ की मिकदार हो सकती है, अब ये समझने वाली चीज़ है। देखो उसने कहा हुआ है कि किसी भी चीज़ की जो अमाउंट है सब्सटेंस की, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हों, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 हों। पार्टिकल्स से क्या मुराद है? अभी पार्टिकल्स किस किस चीज़ हो, देखो सब्सटेंस मैंने कहा ना, सब्सटेंस मीन सब्सटेंस कोई भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो। देखो इसमें कहूँगा ऐसे सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है, कोई भी चीज़ है, इसके पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे? अब ये पार्टिकल्स 3 तरह के हो सकते हैं, या तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फार्मूला यूनिट हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ एटम की, अगर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा कंटेनर है, उसके अंदर एटम है। अब याद रखना तीनों हो सकते हैं बारी बारी, यानी कि ऐसा कंटेनर, ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें सिर्फ एटम हो, यानी कि अब वो एटम है। अब उस एटम की मिकदार अगर 6.022 मल्टीप्लाई 23 है, तो हम कहेंगे वो एटम का क्या है, 1 मोल है। क्या है? 1 मोल। अगर वो मॉलिक्यूल होंगे, फिर हम कहेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल की मिकदार इतनी होगी तो हम कहेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 23 वो क्या है, मॉलिक्यूल्स का 1 मोल है। अगर फार्मूला यूनिट होंगे तो हम कहेंगे फार्मूला यूनिट का मोल है। हम इसमें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो अब एक एटम क्या होता है, देखो अब पार्टिकल्स क्या हैं, क्या है पार्टिकल्स मीन, आप देखो सबसे क्या है, एटम है। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम। सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। अगर कोई ऐसा कंटेनर है मेरे पास, उसमें सिर्फ एटम पाए जा रहे हैं अकेले अकेले, आपको पता है ना, अकेला जो होता है वो एटम होता है, अकेली चीज़ जो होती है वो एटम होती है। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, एटम प्लस एटम, तो वो या तो एलिमेंट बना देते हैं या मॉलिक्यूल बना देते हैं, या एटम या एलिमेंट या मॉलिक्यूल, या और भी किस्म के। यानी कि अगर सिर्फ अकेला एक, अगर एटम किसी के साथ कंबाइन नहीं है तो उसको हम कहेंगे वो अकेला एटम है। अगर मेरे पास ऐसा कंटेनर है उसमें सिर्फ अकेले अकेले एटम्स पड़े हुए हैं, सारे क्या है, अकेले अकेले सारे के सारे एटम्स पड़े हुए हैं, तो फिर मैं एटम्स को गिनूंगा, क्या करूँगा, एटम्स की तादाद को देखूंगा। अगर एटम की तादाद इतनी है कि वो किसको टच करिए 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, तो मैं कहूँगा ये एटम्स का 1 मोल है। क्या है, एटम्स का 1 मोल है। ठीक है, अगर अगर फ़र्ज़ करें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये अमाउंट जो है 2 दफ़ा आती है, मैं कहूँगा एटम्स के 2 मोल्स हैं। फर आइटम कोई भी हो सकता है, फ़र्ज़ करो हाइड्रोजन हो सकता है, फ़र्ज़ करो ऑक्सीजन हो सकता है, फ़र्ज़ करो लिथियम हो सकता है, ब्रिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का एटम हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का एटम हो सकता है। एटम कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो एटॉमिक फॉर्म में किसी के साथ कम्बिनेशन में नहीं है, अकेला पड़ा हुआ है, फिर मैं उसको देखूंगा, मैं कहूँगा एटम, ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है, H1, ये मेरे पास किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन H1 की फॉर्म में पड़ा हुआ है, यानी कि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, अकेले है। तो मैं कहूँगा जी हाइड्रोजन का 1 मोल लो। हाइड्रोजन का 1 मोल लेने से क्या मुराद है, हाइड्रोजन का जो एटम है वो इतने लो कि वो किस अमाउंट को पहुँचे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर इस अमाउंट को वो पहुँच जाएंगी तो मैं कहूँगा इस कंटेनर के अंदर कितने मोल पड़े हुए हाइड्रोजन के, 1 मोल पड़े हुए। अगर मैं इसी हाइड्रोजन का बना लेता हूँ मॉलिक्यूल, आपको पता है ना कब बनता है, जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, जैसे देखो मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये अब ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम, ये तीनों एटम मिला के इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ H2, अकेला पहले H था ना, H प्लस H किया मैंने, दोनों मिला क्या बना, H2। ये अब ये दोनों मिल गए हैं, अब दोनों अभी अकेला नहीं रहा, 2 एटम मिल गए। जब 2 एटम मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे। क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। अब ये देखो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में पड़ा हुआ है, सारा सब कुछ जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि अब मेरे पास कंटेनर में क्या है, एटम्स नहीं है, अब मेरे पास कंटेनर में इंडिविजुअली जो पड़े हैं वो क्या पड़े हैं, मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े, यहाँ पे तो अकेला एटम्स पड़े हुए थे ना, एटम अलग अलग फिर रहे थे। यहाँ पे अलग अलग क्या फिर रहे हैं, एटम नहीं फिर रहे, यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल फिर रहे हैं। गौर से देखो क्या फिर रहे हैं, मॉलिक्यूल। अब मैं मॉलिक्यूल के देखो, मैं कहूँगा यहाँ पे तो खाली मैंने ये कहा था ना, हाइड्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में उसका 1 मोल है। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन H2 के मैंने बना के डाला है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल H2 बना के डाला है, तो मैं देखूँगा क्या H2 मॉलिक्यूल का 1 मोल करने के लिए क्या करूँगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 मैंने बनाए हुए हैं, क्या इन मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी बन रही है, इस वैल्यू के बराबर आ रही है। अगर इन मॉलिक्यूल्स की तादाद इस वैल्यू के बराबर आ रही है, मैं कहूँगा कंटेनर के अंदर क्या है,
एक मोल मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है किसका, एक मोल मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं कितने, एक मोल किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। अगर ये वैल्यू गिनते गिनते 2 दफ़ा हो जाती है, मैं कहता हूँ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बन जाती है, यानी कि फिर मैं कहूँगा हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 2 दफ़ा गिने जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसके अंदर 2 मोल्स पाए जा रहे हैं। यानी 3 दफ़ा होगी 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, जो आप सुनते रहते हैं ना, इसके 4 मोल लो, इसके 5 मोल लो, इसके 6 मोल लो। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसके इतने पार्टिकल्स लो या एटॉमिक फॉर्म में होंगे या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे कि वो इस वैल्यू को टच करें, यानी कि इस वैल्यू के ऊपर आ जाएँ, तो वो क्या बन जाएंगे, मोल में कन्वर्ट हो, वो मोल बन जाएगा। ठीक है, मोल याद रखना हमारे पास क्या है कि मिकदार है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब हम बात करते हैं उसकी फार्मूला यूनिट की फॉर्म में। किस फॉर्म में, फार्मूला किस फॉर्म में, फार्मूला यूनिट की फॉर्म में। देखो अब फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है। अच्छा, फार्मूला यूनिट जो है बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आगे मैं लिख रहा हूँ। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे लाइक मैं कहता हूँ ये एक छोटे और एक बड़े एटम में मुझे मिलते हैं, जैसे एक छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास क्या है, Na है, ये मेरे पास Cl है, Na Cl Na Cl Na Cl। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा ये जो सिर्फ NaCl बनता है ना, ये क्या बन रहा है मेरे पास Na, ये मेरे पास एक फार्मूला यूनिट बन रहा है। क्या बन रहा है, फार्मूला यूनिट। अब ये फार्मूला यूनिट की फॉर्म में इसके अंदर पड़े हैं, किस फॉर्म में पड़े हैं, फार्मूला। अब ये एटॉमिक फॉर्म में भी नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी नहीं है, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर क्या पड़े हैं, बेसिकली फार्मूला यूनिट्स पड़े हुए हैं। अब मैं देखूंगा कि अब फार्मूला यूनिट्स की मिकदार इतनी है क्या, अब जैसे 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 10, मतलब मैंने इतने जगह नहीं कैसे बनाऊँ। तो अभी हम देखेंगे, काउंट करेंगे इन चीज़ को, देखेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए हम इनको सर्च करेंगे, देखेंगे क्या इतनी अमाउंट इनकी बन रही है। 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इतनी अमाउंट बन रही है। इतनी अमाउंट बन जाएगी तो हम कहेंगे जी फार्मूला यूनिट का, फार्मूला यूनिट मैंने क्या लिया है, NaCl। कोई भी हो सकता है, और भी बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहूँगा, यहाँ पे मैंने किसकी बात की, सोडियम क्लोराइड की, NaCl की बात की। मैं कहूँगा जी NaCl जो फार्मूला यूनिट की फॉर्म में है उसका क्या है, 1 मोल इस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हो गया मोल की मामला। कि अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, बेसिक चीज़ ये समझना नहीं है, मतलब ये तो सिंपल सी बात है यार। किसी भी कंटेनर के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एलिमेंट है, या कोई भी फार्मूला यूनिट के फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसकी अगर मिकदार इतनी होती है, जितनी इतनी, यानी कि कंटेनर में लो ना, ये कंटेनर मैंने लिया, मैं कहता हूँ जी इसके अंदर ना हाइड्रोजन के 1 मोल डाल दो, हाइड्रोजन एटम के 1 मोल डालो, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन एटम को इस मिकदार के मुताबिक कैलकुलेट करोगे, इसके अंदर डालोगे, आपको कहोगे सर जी ये 1 मोल हो गया। मैं आपको कहता हूँ 2 मोल डालो, आप करोगे ये मिकदार 2 दफ़ा लोगे, फिर क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया। मैं कहता हूँ मुझे एटॉमिक फॉर्म में नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म में मुझे 1 मोल दो। फिर आप क्या करोगे, एटॉमिक में नहीं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उठाओगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उठाओगे और उनकी इतनी मिकदार बनाओगे। इतनी मिकदार बना के आप कंटेनर के डाल के अंदर मुझे कहोगे सर अब इसका हमने हाइड्रोजन का 1 मोल कंप्लीट कर लिया। 2 दफ़ा करोगे तो 2 मोल मोल हो जाएगा पूरा। मैं आपको कहता हूँ अब मुझे फार्मूला यूनिट की फॉर्म बना के दो। फिर आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल NaCl उठाते हो, अब आप देखो अब इसके अंदर Na एक एटम है, Cl एक एटम है, अलग अलग है, पॉजिटिव इसके पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब आप क्या करोगे, इस पूरे एलिमेंट को गिनोगे कितनी दफ़ा, मतलब काउंट करोगे इतने पार्टिकल्स अगर इस पूरे एलिमेंट के बनेंगे, यानी कि ये पूरा जो हमारे पास चीज़ है, अगर ये इतने इतने यानी कि फ़र्ज़ करिए 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो इतने आपने पूरे करने हैं। इतने पूरे हो जाएंगे तो आप मुझे कहोगे सर फार्मूला यूनिट का 1 मोल कंप्लीट हो गया, 1 मोल कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपके पास ये चीज़ समझने की है बेसिकली, एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फार्मूला मोल जो है वो एटम के भी होते हैं, मोल मॉलिक्यूल की भी होते हैं। हम देखना ये है कि बस कि वो किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, फार्मूला यूनिट की फॉर्म में। जैसे मैंने ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, हर किसी का अपना अपना मोल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये समझाने की है, हर किसी का वो मोल जो है एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, या अभी समझो कि फार्मूला यूनिट की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, मेरा ख्याल है ये चीज़ मोल आपको काफ़ी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी थोड़ा सा, हम देखते हैं कि यार
इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। मोल समझ आ गया, पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है, फिर उसके जवाब आपसे पूछ सकते हैं फार्मूला बताओ। फार्मूला एमसीक्यूज़ में आ सकता है। एमसीक्यूज़ में ना तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आपको कहेगा इसका मोल फाइंड आउट करके। तो हम पहले समझते हैं फार्मूला, दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल, हम मोल को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर मोल को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये जो हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होती हैं, यानी कि मोल बराबर होता है मास ओवर मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एटम है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मैं कहता हूँ मुझे इसके मोल्स फाइंड करके दो, तो आपने ये फार्मूला लगाना, आपने इसका मास उठाना है, कितना मास है, उसका मोलर मास निकालना है, फार्मूले में पुट करोगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, मास तो जैसे पहले यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि मैंने सीखनी की है, वो क्या है, मोलर मास, कि हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का हम मोलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ का मोलर मास जो है, ये बेसिक चीज़ है। मास तो उसने आपको क्वेश्चन में अक्सर दिया होगा, ठीक है, मैथ्स उसने दिया होगा यार कि फॉर एग्जाम्पल इतने ग्राम मैथ्स, अभी मैं कैलकुलेशन कराऊंगा कि आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं कि ये वाली चीज़ किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। ये वाली चीज़ है, देखो मोलर मास ऑफ H3PO4, याद रखना H3PO4, मैंने देखो ये आप लोगों के सामने प्रोडक्ट टेबल ओपन किया है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या किया है, देखो H है, P है, O है, HPON है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, H है, P है और O है। या मैं निकालने लगूँ मोलर मास, आपने अगर मोल कैलकुलेट करना होगा तो ये चीज़ आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हर जगह बहुत कम जगह पे दी हुई होती है, ये मैक्सिमम लेवल पे दी होती है, क्योंकि वो देगा तो हम बनाएंगे ना। देखो H3PO4, H3 है ना, H कितनी है, 3 है, H कितनी है, 3, यानी कि H कितनी दफ़ा है, अच्छा H3 है, P कितनी है, P के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, P कितनी है 1, O कितनी है 4, O कितने हैं 4। अब देखो H3 का मतलब क्या है, H 3 दफ़ा है, H कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, और P कितनी दफ़ा है 1 दफ़ा, O कितने हैं 4, यानी कि O कितनी दफ़ा है 4 दफ़ा, कितनी दफ़ा 4 दफ़ा, कितनी दफ़ा है बच्चों 4 दफ़ा है। अब यहाँ पे हमने इन सारे एटम्स का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास। देखो बच्चों मोलर मास निकालने के लिए ना हम ये चीज़ देखते होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन का है 1.00, थोड़ा सा जूम करोगे सही समझ जाएगा, नज़र आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है ना 1.0079, लिथियम का 6.94, बेरिलियम का 9.01, सोडियम का 22.99, 24.30, 39.09, 40.08, यानी कि प्रोडक्ट टेबल में जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, इनका हमारे पास क्या होता है, इनका मैस होता है, एटॉमिक मैस होता है, जो हम लोगों ने इसके अंदर पुट करके, यानी कि इनकी जगह हमने ये पुट करना होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस क्या है, अभी मैंने बताया 1 है, क्या है 1, लेकिन ये सिर्फ एक हाइड्रोजन का है, जबकि मेरे पास फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितनी है 3 है। तो मैं तो ये ऐसे करूँ कि हाइड्रोजन की एटॉमिक मैस को 3 दफ़ा जमा कर दूँ, ऐसे कर दूँ, या मैं ऐसे कर दूँ 1 × 3, एक ही बात है, समझ आ रही है। चलो इसको बाद में करते हैं, ये हो गया, इसका भी लिख लिया। अब इसका लिखते हैं, पी का क्या है, देखो पी ढूंढो कहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में, पी ये रहा पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम नहीं है ये फास्फोरस है, पी 30.97, यानी कि प्लस 30.97, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कितनी है 4 है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखो क्या 15.9 है, अप्रॉक्सीमेटली 16 कर लो, 16 जमा 16 जमा 16 जमा 16 4 दफ़ा हो गया। अब देखो ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हम एक चीज़ को इतनी दफ़ा लिख के प्लस करें। अब यहाँ पे सिंपल इनको प्लस करोगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा ना, मैं आपको शॉर्ट पे बताता हूँ। या तो एक ये तो मैंने बताया समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को अक्सर टीचर समझाते हैं ना, मल्टीप्लाई प्लस को डाल दे, बच्चे कहते हैं ये मल्टीप्लाई प्लस क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा ना, अब यहाँ पे 1 को 3 दफ़ा ऐसे प्लस करूँ या 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर सेम ही आना है। 13 ये एक ही है 30.97 प्लस, अब 16 4 दफ़ा है ना, 16 एक दफ़ा लिख के 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या मैं उसको क्या करूँ 4 दफ़ा प्लस करूँ, आंसर मेरा सेम आना है, तो बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 × 1, उसके बाद प्लस 30.97, फिर देन प्लस, फिर 16 जमा 4, 98 ग्राम, 98 H3PO4 का जो आंसर आना है वो क्या है 98 पर ग्राम पर मोल आ रहा है बेसिकली। ये हमने इसका क्या निकाल लिया बच्चों, मोलर मास निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जानिब कि हमने मोल को कैलकुलेट किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे मुझे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 40 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है मेरे पास के हैं, ये पेपर में ऐसे ही आएगा। ठीक है,
कोई भी इसकी जगह कोई भी एलिमेंट आप कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ दे देगा H2SO4 की जगह, और कहेगा फाइंड द मोल। क्या कह रहा है, मेरे पास 40 ग्राम्स है, कितने हैं 40 ग्राम्स है H2SO4 की, मुझे इसका मोल फाइंड करके दो कि कितने मोल बनता है, ये कितने मोल मैस इसका बनता है। तो देखो मोल हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है। मैस किसके बराबर है, मतलब 40 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद देखो मैस दिया हुआ है, फिर पहले हम लिखते हैं फार्मूला, मैस मोल बराबर होता है मैस बाय मोलर मैस। देखो मैस उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है, मोल हमने फाइंड करना है। अब पीछे क्या बचा, मोलर मैस के मोलर मैस हमने खुद निकालना, जैसे मैंने अभी पीछे आपको वीडियो में सिखाया है। देखो क्या होगा H2SO4। अब मैं वो प्लस माइनस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। देखो H मेरे पास कितने हैं, H2 है ना, तो H कितनी एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आगे प्लस सल्फ़र S का देखो क्या होता है 32.07, 32.07, फिर O है आगे प्लस। ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर 15, सॉरी मैथ नंबर क्या होता है 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय कितने है, ऑक्सीजन 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये मैंने समझाया पीछे, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला सीन। देखो अब निकालो इसका आपका आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आगे प्लस 30.07, एक सेकेंड 30.07, फिर आगे प्लस, फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया H2S और ये O और ये 4 पूरा हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 थर्ड प्लस 30.07 प्लस 16 बाय 16 प्लस 4, ये मेरे पास बनता है बच्चों कितना 96.007। ये मेरे पास क्या बना है बच्चों, मोलर मैस निकल आया किसका, H2SO4 का। बस अब क्या करना है, अब तो इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं रहा, बस आपने क्या करना है, आप इसके बाद क्या करना है, फार्मूले में क्या लिखना है, मोल बराबर है मैस उसने कितना दिया है 40 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है 96.07। अब इसको फिर कैलकुलेट कर लो, देखो 40 डिवाइडेड बाई 96.07 कितना निकला 0.4163 मोल। मोल का यूनिट ही बच्चों क्या होता है, मोल ही होता है, यानी कि इस ग्राम के इतने मोल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूं, अगर ये रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, MOL मोल, ठीक है। उसका जो यूनिट होता है बच्चों, इसका मोल यूनिट भी क्या होता है, मोल ही होता है, यूनिट इसका मोल होता है, यानी कि मोल का यूनिट मोल ही होता है, और रिप्रेजेंट ये MOL मोल से किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का क्या होता है अख्ताम, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ गई है, ठीक है, तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, वीडियोस आप लोगों को आने वाली मज़ीद मिलती रहेंगी। उसके अलावा मेरा बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।